हेलो एवरीवन, आप सभी दोस्तों का स्वागत है। इस वीडियो में डिस्कस करने वाले एक और मेन बोर्ड आईपीओ को, जिस मेन बोर्ड आईपीओ के बारे में बात करने जा रहे हैं, उस मेन बोर्ड आईपीओ की इशू साइज 583 करोड़ की दिख रही है और 54,000 के पास इसकी ग्रे मार्केट प्रीमियम भी दिख रहा है। तो इस आईपीओ में अलॉटमेंट मिलने की जो चांस है उसको किस तरीके से कैसे आप लोग बढ़ा सकते हो, कंपनी के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन को देखेंगे। सो वीडियो को इन तक देखिएगा और ऐसे ही डेली आईपीओ ग्रे मार्केट प्रीमियम से जुड़ी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही कमेंट्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, वहाँ भी जुड़ सकते हो टाइम पे अपडेट के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल इस आईपीओ की ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखिए तो यहाँ पे आज के डेट में जो इस आईपीओ की ग्रे मार्केट प्रीमियम अपडेट करी है वो 37 रुपीज़ पे कारोबार करी है। 138 रुपीज़ पे 37 रुपीज़ को एड ऑन करेंगे तो 175 रुपीज़ लिस्टिंग प्राइस, 27% के पास लिस्टिंग मिलने की चांस बने। लगभग यहाँ पे 3700 के आसपास ये आईपीओ आने वाले समय में ग्रे मार्केट प्रीमियम के अकॉर्डिंग लिस्टिंग देती हुई दिख रही है। यदि हम लोग स्मॉल एचएनआई की बात करते हैं या बिग एचएनआई, उसमें यदि आप अप्लाई करते हैं, अलॉटमेंट आप लोग को मिल जाती है, लक्की रहते हैं, तो यहाँ पे आपको जो लिस्टिंग मिलने की जो चांस बन रही है वो यहाँ पे 54,000 के पास यहाँ पे 2 लॉट पे आपको लिस्टिंग मिलने की चांस बनती हुई दिख रही है। यानी कि इस आईपीओ में आने वाले समय में यदि बिग एचएनआई स्मॉल एचएनआई में अप्लाई करते हैं, लकी रहते हैं, अलॉटमेंट आप लोग को मिलती है, तो लगभग यहाँ पे 54,000 के आसपास लिस्टिंग आईपीओ देती हुई दिख सकती है। वैसे तो इस आईपीओ को देखें उससे पहले आप सभी दोस्तों के लिए सवाल है, यदि आप रेगुलर आईपीओ को फॉलो कर रहे होंगे तो सिप रॉकेट आईपीओ की गेन जो लिस्टिंग आईपीओ दी हुई थी वो कितने परसेंट की लिस्टिंग देती हुई दिखी थी, उसके बारे में कमेंट्स करके जरूर बताएं। देखते हैं कितने दोस्त आप में से यहाँ पे हैं कि आपकी जो राइट आंसर हम लोग कमेंट्स में मिल रही है, या इन्फॉर्मेशन आप लोगों को नहीं भी पता है तो आप गूगल पर जाकर सर्च करके जरूर कमेंट्स करें, ताकि आप लोगों की यहाँ पे जो भी ट्रैक है वो करते रहे, ताकि आने वाले समय में जो आईपीओ है उनमें अपनी स्टडी और कन्विक्शन के अनुसार से लिस्टिंग या आपको लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई करने की प्लानिंग के अनुसार से देख सकते हैं। पहली बात तो इस कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ को देखें तो फाइनेंशियली कंपनी किस तरीके कैसे साउंड कर रही है। यहाँ पे आपको फिजिकली 24 की डाटा है, 25 की डाटा है और 26 की डाटा कंपनी के द्वारा अवेलेबल गया है। कंपनी की एसेट के बारे में बात करते हैं तो एसेट पहले यहाँ पे कंपनी की 790 करोड़ के पास 24 में थी, 25 में यही एसेट बढ़कर 790 करोड़ से 1321 करोड़ के पास हुई। अभी एक कंपनी की एसेट बढ़कर 1508 करोड़ के पास आ चुकी है। कंपनी की टोटल इनकम के बारे में बात करें तो फिजिकल ईयर 24 में लगभग 1317 करोड़ के पास कंपनी की इनकम थी। देन 25 में 2271 करोड़ के पास हुई। देन यहाँ पे आप लोगों को 2839 करोड़ के पास कंपनी की टोटल इनकम रही है। इनकम टर्म्स में यदि हम लोग डिस्कस करते हैं तो लगातार कंसिस्टेंट कंपनी की इनकम यहाँ पे बढ़ती हुई दिखी है। कंपनी की यहाँ पे इनकम है, रेवेन्यू में ग्रोथ दिखा है, जिसकी डायरेक्टली इम्पैक्ट इस कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी पे दिखी है। कंपनी की पहले प्रॉफिट 35 करोड़ के आसपास थी, वहाँ से बढ़कर आपको 48 करोड़ के पास हुई, 48 करोड़ के पास, और अभी आपको 63 करोड़ के पास कंपनी की प्रॉफिट आती हुई दिख रही है, जो कि कंसिस्टेंट यहाँ पर ग्रोथ कंपनी में दिख रही है। एबिटा भी देखा जाए तो 48 करोड़ की थी, 86 करोड़ की, अभी आपको 125 करोड़ के पास दिख रही है। नेटवर्थ के बारे में बात करते हैं, 154 करोड़ के पास थी, 247 करोड़ के पास, अभी 332 करोड़ के पास है। बोरोइंग के बारे में बात करते हैं तो पहले यहाँ पे आप लोगों को 528 करोड़ के पास थी, अभी 664 करोड़ के पास कंपनी की टोटल बोरिंग दिख रही है। यानी कि बोरिंग टर्म्स में यदि हम डिस्कस करते हैं तो कंपनी की यहाँ पे बोरिंग थोड़ी सी बढ़ी है। लेकिन ओवरऑल कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ के बारे में बात करते हैं तो फाइनेंशियली इस कंपनी की आप बैलेंस शीट को यहाँ पे 4 स्टार आउट ऑफ 5 इस कंपनी को देख सकते हैं। सो हम लोग जिस कंपनी को डिस्कस कर रहे हैं उनके बारे में बात करते हैं तो स्काई वे एयर आईपीओ को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। इस कंपनी की जो इशू साइज है वो 583 करोड़ की इशू साइज दिख रही है। इस इशू साइज की जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जनरली हम लोग जिस तरीके की जैसी डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं उसी तरीके की वैसे ही डिस्ट्रीब्यूशन इस आईपीओ में भी दिख रही है। क्यूआईबी के पास 50% शेयर एज यूजल जाते हुए दिखेगा, 35% शेयर रिटेलर्स के पास जाने वाली है, जिसमें अप्लाई करने के लिए 15,000 अमाउंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। इस आईपीओ में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ टाइम्स आईपीओ सब्सक्राइब होने की उम्मीद इस आईपीओ में दिख रही है। वैल्यूएशन कंपनी ने थोड़ी सी स्कोप छोड़ रखी है, जिसके कारण से इस आईपीओ में यदि आप अपने अलॉटमेंट मिलने की चांस को बढ़ाना चाहते हैं तो अपने प्रत्येक फैमिली मेंबर्स के डीमेट अकाउंट से एक एक लॉट अप्लाई करके अपनी अलॉटमेंट मिलने की चांस को बढ़ा सकते हैं। देन इस आईपीओ को देखिए तो लगभग आपको इस कंपनी की जो 583 करोड़ की जो इशू साइज है उसमें 15% शेयर आपको एनआई कैटेगरी पर लोकेट किए जाएंगे। कंपनी की जो आने वाले समय इंपॉर्टेंट डेट्स है उनके बारे में बात करते हैं तो इंपॉर्टेंट डेट्स में इस कंपनी को देखें तो लगभग आपको 24 अगस्त से आईपीओ ओपन हो रही है, 25 अगस्त दूसरा दिन अप्लाई करने के लिए समय मिलेगा, 27 अगस्त इस आईपीओ में आखिरी दिन आपको अप्लाई करने की अपॉर्चुनिटी इस आईपीओ में मिलने वाली है। कंपनी की बात करें तो यहाँ पे फेस वैल्यू 10 रुपीज़ रखी गई है और प्राइस बैंड के अकॉर्डिंग अपर 138 रुपये रखा गया, 138 रुपीज़ जो कंपनी की अपर प्राइस बैंड है, उसी अपर प्राइस बैंड पे आपको अप्लाई करनी है और इसी अपर प्राइस बैंड पे आपको शेयर एलोकेट किए जाएंगे। 100 इक्विटी ऑफ शेयर मिनिमम आपको एक लॉट अप्लाई करते समय सेलेक्ट करना है। कंपनी की पूरी तरीके से फ्रेश इशू और ऑफर फॉर सेल दोनों की कॉम्बिनेशन है। इसमें आप लोगों को प्राइस
की बात करते हैं तो लगभग टोटल इशू साइज यहाँ पे 583 करोड़ की दिख रही है, जिसमें से 399 करोड़ फ्रेश इशू है, कंपनी के पास डायरेक्ट जाएगी, और 184 करोड़ ऑफर फॉर सेल है, जिसके माध्यम से प्रमोटर्स और एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स कैटेगरी के पास पैसे जाते हुए दिखेगी। वैसे आने वाले समय में इस आईपीओ में 24 अगस्त को आईपीओ की ओपनिंग डेट रखी गई, 7 अगस्त को क्लोजिंग डेट है, 28 अगस्त अलॉटमेंट आपको मिली या नहीं उसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, 31 अगस्त को नहीं मिले पैसे रिफंड करने की डेट है, 31 अगस्त को डीमेट अकाउंट में शेयर को क्रेडिट करने की डेट है, सितंबर को कंपनी की लिस्टिंग BSE NSE दोनों जगह पर होने वाली है। कंपनी के बारे में बात करें तो मिनिमम इस आईपीओ में 1 लॉट अप्लाई करने के लिए 13,800 अमाउंट्स की यहाँ पर रिक्वायरमेंट होने वाली है, और स्मॉल HNI में अप्लाई करने के लिए 2,07,000 अमाउंट्स की रिक्वायरमेंट होगी। बिग HNI कैटेगरी में अप्लाई करने के लिए 10,07,400 अमाउंट्स की यहाँ पर रिक्वायरमेंट दिख रही है। वैसे तो इस कंपनी की एंकर इन्वेस्टर बुक दिख चुकी है, जो कि एंकर इन्वेस्टर बुक लिस्ट पे इस कंपनी की स्ट्रॉन्ग ही दिख रहा है, और साथ साथ इस जो एंकर इन्वेस्टर को यहाँ पे शेयर एलोकेट किया गया है वो यहाँ पे लगभग आपको 1,26,48,000 इक्विटी शेयर 21 अगस्त को एलोकेट किया जा चुका है। उसमें से 175 करोड़ की बात करते हैं जो एंकर इन्वेस्टर को शेयर एलोकेट करी गई, उसमें से 50% शेयर को सेल करने की अपॉर्चुनिटी 27 सितंबर को मिल रही है। यहाँ पे 26 को यहाँ पे रेस्ट ऑफ 50% शेयर को सेल करने की अपॉर्चुनिटी 26 नवंबर को मिलने वाली है 90 दिनों के बाद। वैसे इस कंपनी जो इशू साइज है उसमें से फ्रेश इशू जो कंपनी रेज करेगी उसमें से रीपेमेंट करने के लिए कंपनी पैसा यूज़ करेगी, जिसके कारण से कंपनी की डेट इक्विटी रेशियो और ज़्यादा इम्प्रूव, और रेस्ट ऑफ अमाउंट्स के यूज़ यहाँ पे वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट फंडिंग, यहाँ पे जो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है उसके लिए और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए कंपनी फर्दर यूज़ करने वाली है। कंपनी की जो यहाँ फंडामेंटल दिख रही है उनके बारे में बात करते हैं तो कंपनी के फंडामेंटल को देखें तो रिटर्न ऑन इक्विटी में तो पिछले ईयर से तो इसी गिरावट दिख रही है, लेकिन रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड के बारे में बात करें तो लगभग आपको 14.5% से बढ़कर 18% के पास आ चुकी है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ में यहाँ पे गिरावट दिख रही है, लगभग आपको 15.85 थी, अभी आपको 12.33% के पास दिख रही है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन लगभग 2% के प्रॉफिट पर कंपनी यहाँ पे ऑपरेट कर रही है। लगभग इस कंपनी की विटा मार्जिन को देखें 3.85 की विटा मार्जिन है, लगभग 4.7 की बात करते हैं 4.47 की, तो यहाँ पे आप लोगों को कंपनी की विटा मार्जिन दिख रही है। और इस कंपनी की NAV के बारे में बात करते हैं तो 28 की NAV इस कंपनी की दिख रही है। वैसे ओवरऑल आप लोगों की क्या ओपिनियन है, किस तरीके से कैसे आप लोग इस IPO में अप्लाई करने की प्लानिंग के अनुसार से इस IPO को देख रहे हैं, कमेंट्स करके बता सकते हैं। वैसे तो इस IPO के बारे में बात करें तो यहाँ पर पर्सनली इस IPO में जो वैल्यूएशन मैट्रिक्स रखी गई उस वैल्यूएशन मैट्रिक्स पर पर्सनली अप्लाई करने की प्लानिंग के अनुसार से दिख रहा हूँ। स्काईवेज एयर IPO के बारे में बात करते हैं तो इस IPO के रिलेटेड आप लोग को डेली के ग्रे मार्केट प्रीमियम और सब्सक्रिप्शन से जुड़ी सभी इंपॉर्टेंट अपडेट वीडियो आप लोग तक पहुंचती रहेगी, से जुड़ेगा ताकि आप लोग को तक अपडेट पहुंच पाए। फर्दर आप लोग की ओपिनियन किस तरीके से कैसे आप लोग इस IPO को देख रहे हैं कमेंट्स करके बता सकते हैं, क्योंकि इस IPO को देखें तो यहाँ पे आप लोग को इस IPO में आने वाले समय में अच्छे रिस्पॉन्स मिलने की चांस आपको इस IPO में बनती हुई दिख रही है। कंपनी की जो ओवरऑल जो रिस्क है वो भी आप लोगों को कंपनी की मैनेजेबल है। कंपनी की आने वाले समय में अच्छी लिस्टिंग मिलने की चांस भी यहाँ से बनती हुई दिख रही है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन कंपनी की अच्छी है। फर्दर जो भी डाउट करिए कमेंट्स का आप लोग पूछ सकते हो। आई होप आपके लिए सारे इन्फॉर्मेशन यूजफुल है। आपको सब्सक्राइब और शेयर करने के लिए आप सभी को धन्यवाद। मिलते हैं नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।